हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग विद्युत पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर किया है। इस वीडियो सीरीज में बच्चों हम लोग लेसन बाय लेसन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करेंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप लोग के मिस ना हो। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देख लेते हैं साइंस के विद्युत पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा विश्वास मानिए, आप लोग बस एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी आप लोग को याद हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं एसआई मात्रक। इसको इस तरह से चार्ट बनाकर रखा गया है जिससे कि आप लोग आसानी से याद कर सके। एसआई मात्रक, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसमें किसी भी वस्तु को मापा जाता है उसे बोला जाता है एसआई मात्रक। तो हम लोग को इतना ही एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है। तो चलिए एक करके सबका बारे में याद कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ बच्चों विद्युत आवेश। आप लोग से पूछता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है कूलाम। याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि विद्युत धारा। आप लोग से अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विभव, जिसे बोला जाता है विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। विभव पूछे या फिर विभवांतर पूछे, उसका एसआई मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, जिसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। फिर प्रतिरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये ओम का साइन है, जितना भी साइड में लिखा गया है सब साइन लिखा गया है, लेकिन आप लोग के क्वेश्चन में साइन नहीं पूछता है, ये हिंदी में लिखा रहेगा। फिर शक्ति का एसआई मात्रक कैसे याद करेंगे, तो कितना सिंपल है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट लास्ट लिखा गया है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता के नाम से भी पुकारते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। याद हुआ ना। चलिए एक बार जल्दी सा देख लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो बोलेंगे कूलाम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर। विभव या फिर विभवांतर दोनों का सेम होता है, दोनों का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, उसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यहां से विश्वास मानिए बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग के 100% बन गए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बनाए हैं बच्चों यंत्र। यंत्र का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसमें मापा जाता है, मतलब मापने का मशीन क्या है यंत्र। अगर आप लोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है जिसमें विभवांतर मापा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्वेश्चन में बना के पूरा लिखा रहेगा, लेकिन ये शॉर्टकट बनाया गया है जिससे आप लोग आसानी से उसको याद कर सकें। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोला जाता है या मशीन को बोला जाता है वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं एमीटर। याद हो जाएगा ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोला जाता है वोल्ट मीटर और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को बोला जाता है एमीटर। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है बच्चों क्रम में जोड़ा, मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी चीज को दो क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब घर का वायरिंग करेंगे या फिर कुछ ये दिवाली वाला लाइट को जोड़ा जाएगा तो उसको क्रम में जोड़ा जाता है। कितने क्रम में, तो दो ही क्रम हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। एक होता है पार्श्व क्रम, जिसे हम लोग समांतर क्रम भी बोलते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में दिवाली में जो हम लोग लड़ी लाइट जलाते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां पूछा जाएगा क्वेश्चन बच्चों आप लोग से कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग जाने होंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर दिया होगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अगर पूछेगा आप लोग से कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में। अगर बोलेगा कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को जोड़ा जाता है बच्चों श्रेणी क्रम में। याद हो गया ना। अभी सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखे थे कि विभवांतर मापने वाले मशीन को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को बोला जाता है एमीटर। याद हो गया ना। फिर वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बोलेंगे पार्श्व क्रम में। और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, तो ये होता है श्रेणी क्रम में। यहां तक तो याद हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो ये भी क्वेश्चन जरूर एक बार पूछा होगा कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा को खरीदा या बेचा किस में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा ना, किलोवाट घंटा, KWH भी लिखा रहेगा तो हम लोग टिक कर देंगे। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा, तो यहां नीचे लिखा गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो हम लोग बोलेंगे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर कभी 6, कभी 8, कभी 7 ऐसा करके दे देता है कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। यहां तक तो याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम पूछेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। इस सब क्वेश्चन का आंसर को बस केवल ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑप्शन देख के भी हम लोग को याद हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर था ना, अभी पूछा गया कि एक कूलाम बराबर कितना होगा, तो एक कूलाम बराबर बच्चों होगा 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और एक कूलाम बराबर 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट देख लेते हैं बच्चों, जब ताप बढ़ती है, जब ताप बढ़ेगा, ताप मतलब गर्मी, जब ताप बढ़ेगी तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध, अगर ताप बढ़ेगा मतलब कोई चीज हीट होगा, तो इसका मतलब करंट का रुकावट हो रहा है, तो ताप क्या होगी तो बढ़ जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ताप बढ़ती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने विद्युत पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सभी को याद कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।